नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है निसंतान लोगों की संपत्ति उनके स्वर्गवास के बाद किन किन उत्तराधिकारियों में बटेगी। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के धारा 8 के अंतर्गत में क्लास का वर्णन किया गया है कि कोई भी हिंदू अगर स्वर्गवास कर जाता है तो उसके निर्वसियत संपत्ति का, यानी जो संपत्ति किसी को न बेचा हो, न दान किया हो, न वसीयत में किसी को दिया हो, जो उसकी संपत्ति मरने के बाद भी बच जाती है, उस संपत्ति का किन किन लोगों के बीच में बंटवारा होगा। तो सेक्शन 8 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है दोस्तों, उसमें कुल 4 प्रकार के क्लास दिए गए हैं, 4 प्रकार के वर्ग दिए गए हैं। पहला होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है, स्वर्गवास कर जाता है, तो उसे क्लास 1 के एयर का पहले उत्तराधिकार मिलता है। दोस्तों, क्लास 1 यानी फर्स्ट क्लास के जो एयर्स हैं, फर्स्ट क्लास के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके संपत्ति के बंटवारा उन्हीं लोगों के बीच में होगा। और फर्स्ट क्लास एयर्स कौन कौन है दोस्तों, आइए इस पर चर्चा कर लें। तो दोस्तों, फर्स्ट क्लास एयर्स के अंदर आते हैं फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी। एयर्स का हिंदी होता है दोस्तों उत्तराधिकारी। फर्स्ट क्लास उत्तराधिकारी के अंतर्गत आते हैं पुत्र, पुत्री, मृतक की विधवा, मृतक की माता इत्यादि दोस्तों, और पूर्व पुत्र के पुत्र या पूर्व पुत्र के पुत्री इत्यादि आते हैं दोस्तों। ये क्लास 1 के एयर में है। अगर कोई व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है तो पहले क्लास 1 में ही, फर्स्ट क्लास के अंदर में ही, जो फर्स्ट क्लास वर्ग के आदमी हैं, जो उनके वारिसान हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा होगा। अब चूंकि ये दोस्तों निसंतान है तो इनको तो पुत्र और पुत्री होने का सवाल नहीं, लेकिन दोस्तों इनका विधवा होगा और इनकी माताजी होंगी। तो अगर विधवा और माताजी जिंदा हैं तो विधवा और माताजी में बराबर बराबर संपत्ति बढ़ जाएगा। और अगर दोस्तों विधवा और माताजी दोनों में कोई जिंदा नहीं है तो निसंतान लोगों की जो संपत्ति है वह पुनः क्लास 2 के एयर में जाएगा। यानी क्लास 2 के जो उत्तराधिकार में आते हैं, जो क्लास 2 के उत्तराधिकारी हैं, उन लोगों में आता है दोस्तों। क्लास 2 के अंदर में कौन कौन उत्तराधिकारी हैं दोस्तों, इसके बारे में भी समझ लें। पिता, पुत्र का पुत्री, पिता के पिता, भाई और बहन दोस्तों, ये सब हैं क्लास 2 के उत्तराधिकारी। जो आदमी स्वर्गवास करते हैं उनके क्लास द्वितीय क्लास के, 2nd क्लास के उत्तराधिकारी हैं उनके भाई, उनके बहन, उनके पिता के पिता इत्यादि। दोस्तों, अगर उनके भाई भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, कोई भी हैं, तो उनके स्वर्गवास के बाद किन्हें, जो निसंतान स्वर्गवास कर गए, उनके स्वर्गवास करने के बाद जिनकी विधवा भी नहीं है और माताजी भी नहीं है, तो उनकी संपत्ति उनके भाइयों में, उनके बहन में समान रूप से बढ़ जाएगी दोस्तों। या उनके पिताजी हैं तो उनमें भी समान रूप से बढ़ जाएगा दोस्तों। आप तो अब समझ गए होंगे कि क्लास 2 के एयर में कैसे बंटवारा होता है दोस्तों। अगर क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में एयर नहीं बचे, यानी उत्तराधिकारी नहीं बचे, न इसमें भाई बहन है क्लास 2 के, न इसमें पिताजी बचे हैं, न क्लास 1 में पुत्र पुत्री या विधवा माता कोई नहीं बचे हैं, ऐसी परिस्थिति में फिर किन्हें मिलेगा दोस्तों, तो एग्नेट को मिलेगा दोस्तों। एग्नेट कौन कहे जाते हैं, खून से संबंधित रिश्तेदार। जैसे दोस्तों आपके चचेरे भाई, यानी गोतिया नैया, तब आपकी संपत्ति निसंतान व्यक्ति का भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, उनके पिता भी नहीं है, उनके पिता के पिता भी नहीं है। अगर उनके पास ये लोग में कोई वारिसान नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उनके चचेरे भाइयों इत्यादि में वो संपत्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। मान लिया जाए थोड़ा देर के लिए उनके चचेरे भाई लोग भी नहीं हैं, यानी उनके भाई के पुत्र और पुत्री इत्यादि भी अगर नहीं हैं, तब क्या होगा, तब उनके वैवाहिक संबंध में, यानी कॉग्नेट में संपत्ति चली जाती है दोस्तों। कॉग्नेट में संपत्ति कैसे जाएगी दोस्तों, कॉग्नेट का मतलब होता है वैवाहिक संबंध से उत्पन्न संबंध। उसके अंतर्गत में दोस्तों क्या होगा, फुफेरा भाई या हमारे माताजी के जो परिवार के हैं, ननिहाल के लोग जो हैं, जो हमारे मामा जी हुए, उनके पुत्र हुए या उनके पुत्री हुए, ये लोगों के बीच में वो संपत्ति बढ़ जाएगी दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि जो निसंतान व्यक्ति है उनकी संपत्ति को बंटने का 4 स्टेज है, 4 क्लास है, लेकिन चारों में अगर कोई नहीं हो दोस्तों तब संपत्ति सरकार को चली जाती है। न क्लास 1 के उत्तराधिकारी हैं, न क्लास 2 के उत्तराधिकारी हैं, न एग्नेट में कोई है, न खून रिश्ते में कोई नहीं है, चचेरे मचेरे भी कोई नहीं है, और न ही कोई उनके वैवाहिक संबंध में बचे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके मरने के बाद जो निसंतान हैं, उनके मरने के बाद उनकी संपत्ति सरकार में वेस्ट हो जाएगी दोस्तों, सरकार में समाहित हो जाती। समझ गए होंगे
कि एक निसंतान व्यक्ति के संपत्ति का उत्तराधिकारी उसके स्वर्गवास के बाद कौन कौन होता है दोस्तों। अब यहीं पर आपका वीडियो संपन्न हुआ। अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त संबंधियों को शेयर करें, ताकि वहाँ भी अगर किसी निसंतान व्यक्ति का स्वर्गवास है तो उनकी संपत्ति का उनके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार बंटवारा होगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो देखने के माध्यम से प्राप्त कर लें और उसी के अनुसार घर में वैसा बंटवारा कर लें दोस्तों। अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचें। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में।